अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल सार मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, ब्रेन के हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ब्रेन के जो पार्ट्स हैं इससे पहले हमने फोरब्रेन के बारे में पढ़ दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फोरब्रेन पार्ट्स के अंदर जो जो भी मराकज़ हैं, उसके जो जो जिस्म के जिन जिन अफ़ाल को भी फोरब्रेन कंट्रोल कर रहा है उसके बारे में हम जान चुके थे। इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स हैं, एक था फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। और इनके तमाम इन तीनों पार्ट्स के जो है पार्टिकुलर फंक्शन है। फोर ब्रेन का फंक्शन हमने पढ़ा था कि वो हमारी बॉडी के किन हिस्सों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, कहाँ से सेंसरी जो इम्पल्सेस हैं वो रिसीव कर रहा है और कैसे और किन अफ़ाल को जो है वो सारे अंजाम दे रहा था। मिड ब्रेन जो है ये हमारा टॉपिक है आज का। मिड ब्रेन देखते हैं इसकी एनाटॉमिकली पोजीशन क्या है, ब्रेन के किस पार्ट में ये प्रेजेंट है। और यहाँ स्टूडेंट्स जो पीछे भी मैंने आपको फोरब्रेन के बारे में बताया, मिड ब्रेन के बारे में या हैंड ब्रेन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कि जो आपके ब्रेन के पार्ट्स हैं उनकी एनाटॉमिकली पोजीशन क्या है। एनाटॉमिकली पोजीशन जानने के बाद आपको पता चलेगा कि ये ब्रेन के पार्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिड ब्रेन जो है ये लाइज बिटवीन फोरब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मैंने 3 पार्ट्स आपको बताए, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और ये जो मिड ब्रेन है ये हमारा सामने वाला जो सेरिबेरियम ब्रेन है जिसको हमने फोरब्रेन का नाम दिया था, और पिछला जो हिंड ब्रेन है इनके सेंटर के अंदर ये प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे मिड ब्रेन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब इसके पार्टिकुलर फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि मिड ब्रेन जो है इसके फंक्शंस क्या हैं ब्रेन के अंदर। ये हमारे किन किन जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं किन किन से सेंसरी जो इम्पल्सेस हैं वो रिसीव कर रहे हैं या किन किन कोऑर्डिनेटर्स को ये डायरेक्शन जारी कर रहा है। तो एक यहाँ पे देखते हैं जो हमने लिखा हुआ है वो अकॉर्डिंगली आपके 10th क्लास का सिलेबस है। कोशिश कीजिएगा इसको अंडरस्टैंड करने की। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू फोरब्रेन। सबसे पहले ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और ये सेंड करता है फोरब्रेन को, यानी ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है किसके साथ, फोरब्रेन के साथ। जिस्म से आने वाली सेंसरी इम्पल्सेस, मैंने सेंसरी इम्पल्सेस के बारे में से प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जितने भी हमारे स्पेशल ऑर्गन है उसमें हमारी आई है, हमारे नोज है, हमारे स्किन है, ठीक है। उसके अलावा हमारी ये टंग है, हमारा टेस्ट की सेंसेशन है, इम्पल्सेस है, हमारी हियरिंग की इम्पल्सेस है, उसके बाद ये हमारी आई साइट की इम्पल्सेस है। यानी सेंसरी जितनी भी इम्पल्सेस हैं इसके रिलेटेड, ये याद रखिएगा कि जो इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सेंसरी इम्पल्सेस उसको ये रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ये प्रोसेस के लिए इंटरन्यूरॉन फोरब्रेन के पास भेज देता है ताकि वो इस पे अपना एक्शन शो करे। उसके बाद कंट्रोल रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर्स, ये कुछ रिफ्लेक्सेस जो हैं उसको भी कंट्रोल कर रहा है, और हमारी जो पोजीशन है पोस्चर, जब जो हम एक पोजीशन में मेंटेन है उस पोस्चर को भी हम जो है ये कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ये फंक्शन था। उसके बाद देखें जो हमारा तीसरा ब्रेन का पार्ट था, एक फोरब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के बारे में जानते हैं। मिड ब्रेन के बारे में जाना है कि ये फोरब्रेन और हिंड ब्रेन के जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, जबकि जो हिंड ब्रेन है ये हमारा पिछला दिमाग है, सबसे निचला दिमाग है, दिमाग का ब्रेन का पार्ट है। सबसे नीचे वाला हमारा जो हिंड ब्रेन है पीछे नीचे की तरफ ये प्रेजेंट है, पूरे का पूरा एरिया इसको हिंड ब्रेन कहेंगे। अब हिंड ब्रेन के जो है इसको हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हिंड ब्रेन के मेजर पार्ट्स के नाम और उनके पार्टिकुलर फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले है जी बड़ा इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है हिंड ब्रेन का वो पार्ट है जो लाइज टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है जो मोस्टली रिफ्लेक्सेस के काम कर रहा है उसको कंट्रोल, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है। ये स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे, पिक के ऊपर, ये स्पाइनल कॉर्ड है आपकी रीढ़ की हड्डी, उसके टॉप के ऊपर ये प्रेजेंट है। इसको कहेंगे मेडुला ऑब्लिगेंटा। अब देखना ये है कि जो भी आप ब्रेन पढ़ रहे हैं या जो भी आप बॉडी का पार्ट्स पढ़ रहे हैं उनका पर्टिकुलर फिजियोलॉजी के बारे में आपने पढ़ना है कि उसकी फिजियोलॉजी क्या है, बॉडी के अंदर उसका काम क्या है, बॉडी के अंदर उसका फंक्शन क्या है। अब मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है ये
पार्ट है हिंड ब्रेन का। पहला पार्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ये हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हमारी सांस को की रफ्तार को कंट्रोल कर रहा है, हमारे सांस के लेने को कंट्रोल कर रहा है, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। एक तो यहाँ पे मैं वादे आपको कर दूं कि जो इंग्लिश मीडियम वाले 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो इन टर्म्स को समझ जाएंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इंग्लिश से उर्दू में भी ट्रांसलेट करता जाऊँ और बताता जाऊँ कि आपकी जो उर्दू मीडियम के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले अपना कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ उर्दू में आप बताने का मकसद यही होता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो ब्रीदिंग स्टूडेंट्स, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हमारे सांस लेने के अमल को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी सांस रेट को कंट्रोल कर रहा है, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हार्ट रेट, आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो एक खास रिदम से उसकी पल्पिटेशन हो रही है, यानी 1 मिनट के अंदर वो तकरीबन 72 टाइम्स, ठीक है, पर मिनट उसकी बीट होती है पीपीएम, ठीक है। 1 मिनट के अंदर उसकी जो ब्रीथिंग, उसकी जो पल्पिटेशन रेट है उसको कंट्रोल कर रहा है हमारा मेडुला ऑब्लिगेंडा। और हार्ट का जो रेट है भागने के दौरान है वो कम करने, मतलब वो आप सिटिंग पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, उसकी जो भी रेट है उसको कंट्रोल कर रहा है आपका मेडुला ऑब्लिगेंडा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के बाद बहुत से रिफ्लेक्सेस को, मैनी रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल कर रहा है। वो कौन से रिफ्लेक्सेस है? वो वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग का मैकेनिज्म जिसके अंदर हमारी एंटी पैरास डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के होने की वजह से हमारी जो खुराक है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हमारी ऑरल कैविटी के जरिए रिवर्स आ जाती है इस पोजीशन, इस टर्म्स को कहते हैं वॉमिटिंग, ठीक है। वॉमिटिंग यानी आप इसको उल्टी, जो अगर आप उर्दू में इसको समझना चाहें तो ये जो उल्टी का प्रोसेस है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने की वजह से जो रिएक्शन शो होता है वो वॉमिटिंग या उल्टी कहलाता है। तो वो भी मेडुला ऑब्लिगेंडा इसका मरकज है, इसका सेंटर है। उसके बाद स्टूडेंट्स कफिंग, ठीक है, जब भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी इरिटेशन शो होती है तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो कफिंग की सूरत में होती है। वहाँ ब्रोंकाइटिस हो सकता है, वहाँ निमोनिया हो सकता है, या वैसे कोई एलर्जिक पार्टिकल जो है वो अटैक कर सकता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और उसका जो रिएक्शन शो होगा वो हमारी कफिंग होगी, खांसना, ठीक है। सो स्टूडेंट कफिंग को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मेडुला ऑब्लिगेंडा कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद है स्नीजिंग के बारे में जान लो कि स्नीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एक प्रेशर के जरिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हवा बाहर निकलती है और उसमें मोस्टली हमारा जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं हमारे लेरिंक्स के अंदर, उसके बाद ये हमारे विंड पाइप के अंदर, ट्रेकिया के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोई इरिटेशन पैदा होती है तो उस वक्त एक हवा का प्रेशर बाहर की जानब निकलता है। उसका मैकेनिज्म ये है, उसको कहते हैं स्नीजिंग, जिसे आप कहते हैं छींक मारना, ठीक है। सो इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लिगेंडा। उसके बाद स्टूडेंट्स बारी आती है सेरिबेलियम की। सेरिबेलियम जो है ये भी हिंड ब्रेन का एक छोटा पार्ट है, इसका एक हिस्सा है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे है? एक तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, दूसरे नंबर पे इज बिहाइंड मेडुला, मेडुला के पीछे हुआ क्या है? इट कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट। इसका काम क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन इसका ये है कि हमारे मसल्स की जो मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलियम, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात आती है पांस की। पांस भी हिंड ब्रेन का एक पार्ट है। अब इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं कि ब्रेन के इस पार्ट का फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन कौन सा है। पहले लोकेशन देख लें, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देख लें। प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ मेडुला, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो मेडुला ऑब्लिगेंडा है, मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग। ये भी आपकी जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, ये जो आप सांस लेने का मैकेनिज्म है, ये असिस्ट करता है या ये मेडुला के साथ जो है ये कोऑर्डिनेट करता है और उसकी मावनत करता है ब्रीदिंग में। उसके बाद स्टूडेंट कनेक्शन फ्राहम करता है बिटवीन सेरिबेलियम एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलियम के दरमियान ये राब्ते का काम करता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा लेक्चर होगा
वो रिफ्लेक्स एक्शन पे होगा। और ये तमाम लेक्चर सुनने से पहले आप जो मैंने इधर डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम को देख लें। वहाँ पे आपको ये तमाम ब्रेन्स के पार्ट्स के बारे में डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। इसको देख के उसके बाद इसको समझे कि कौन सा पार्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।